नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और छोटे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, दिस वीडियो इज अबाउट द वायरल फीवर। जी हाँ दोस्तों, वायरल फीवर, ये वायरल फीवर के बारे में है। और वायरल फीवर को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है मार्केट के अंदर। मतलब एक्चुअली कोई भी फीवर होता है, पेशेंट तो खैर कंफ्यूज रहना ही है, क्योंकि पेशेंट तो पैदा ही कंफ्यूज होने के लिए हुआ है, मेरे ख्याल में ऐसा मेरा मानना है। बट दुर्भाग्यवश जो डॉक्टर्स हैं, जो प्रैक्टिशनर्स हैं, जो होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं, उनमें भी बहुत से लोगों को ये बात क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली वायरल फीवर किसको कहते हैं, और वायरल फीवर के क्या स्पेसिफिकली क्या इसके साइंस होते हैं, क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, और होम्योपैथिकली इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। तो ये एक्चुअली इसको क्लियर करने के लिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बना दूं। तो वैसे भी नवंबर के महीने के वीडियो के लिए एक वीडियो कम पड़ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो इसी को बनाते हैं और एक बार नत्थी करते हैं काम। तो वायरल और फीवर, वायरल मतलब वायरस, ऐसा फीवर जो वायरस की वजह से हो, और फीवर मतलब बुखार, है ना। बुखार का होना मैंडेटरी नहीं है, कई बार वायरल फीवर होता है पर फीवर नहीं आता, फीवर आता है एकदम लो ग्रेड। जो वायरल होता है वो वायरल नेजल इन्फेक्शन के साथ जो फीवर, मौसमी बुखार आता है, एक्चुअली हम उसको ही वायरल फीवर कहते हैं। मतलब वायरल फीवर होने के लिए सबसे पहला जो शर्त है, जो होना ही चाहिए, अगर ये चीज नहीं हुई तो फीवर वायरल नहीं कतई कहलाएगा। वो ये है कि देयर शुड बी द कोराइजा। कोराइजा मतलब नाक बहने वाला सर्दी। तो मोटा मोटा वायरल का मतलब होता है कॉमन कफ एंड कोल्ड। कॉमन जो सर्दी, जुकाम, बुखार जो होता है उसी को कहते हैं हम वायरल फीवर, है ना। इसके अलावा अगर सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं है, ऐसा कोई बुखार नहीं है इसके अंदर सर्दी, खांसी और जुकाम ना हो, तो वो वायरल फीवर नहीं कहलाए। तो इसको हम कहते हैं वायरल फीवर। इसके कई नाम है। एक तो वायरल फीवर आम बोलचाल की भाषा में, दूसरा इसका नाम है कॉमन कफ एंड कोल्ड, जो तीसरा इसका जो नाम है वो है फ्लू। फ्लू हो गया, क्या हो गया? फ्लू हो गया। चौथा इसका नाम जो होम्योपैथी की गर्भ से आया है वो है हे फीवर। व्हाट इज हे फीवर? जुलाई अगस्त के महीने की बात होती है, तो जुलाई अगस्त में स्पेसिफिकली हे फीवर पाया जाता है। तो इसके 4-6 ये नाम है कि वायरल फीवर भी होता है, कॉमन कफ एंड कोल्ड भी होता है, फ्लू हो गया, हे फीवर हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा ही तो है। तो जो आज हम ये वायरल फीवर देख रहे हैं या फ्लू देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस चीज का आज हम कोई स्ट्रेस नहीं लेते वायरल फीवर का, ये जो फ्लू था, इस फ्लू ने एक जमाने में करोड़ों की तादाद में लोगों को मारा है। लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में। बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोरोना फर्स्ट सेकंड वेव में कितना उसने हाहाकार मचाया, कितनी कैजुअलिटीज हुई, पूरे वर्ल्ड में लाखों की तादाद में लोग मरे। ठीक है, इन द सेम मैनर इसमें तो लाखों मरे। जब फ्लू नया नया मार्केट में आया था, ये है ना, इन्फ्लुएंजा वायरस का पता चला था एज ए पेंडेमिक, करोड़ों लोग मरे थे। बट हुआ क्या, समय के साथ वायरस मॉडिफाई होता गया, जैसे कोरोना भी मॉडिफाई हो गया। कोरोना के केसेस आज भी मिल रहे हैं, बट नोबडी इज टेकिंग स्ट्रेस ऑफ दैट थिंग। किसी को कोई अब चिंता नहीं, क्योंकि कोरोना के लिए कहा गया था ये कि जब भी कोई महामारी आती है वो बड़े रूप में आती है, फिर ओवर द पीरियड पॉपुलेशन के अंदर उस महामारी को लेके एडेप्टेशंस आ जाते हैं, और वो एडेप्टेशन के कारण फिर एक समय आता है कि वो बिल्कुल आम बीमारी की तरह उसको लोग ट्रीट करने लगते हैं। ऐसे ही ये फ्लू के साथ है। फ्लू ने करोड़ों लोगों की जान ली है, इन्फ्लुएंजा, बट अब वो एज अ कॉमन कफ एंड कोल्ड हम लोगों के बीच में बहुत फ्रिक्वेंटली प्रिवेल करता है। ठीक है, तो ये होता है। अब इसके साइन एंड सिम्टम क्या होंगे? साइन एंड सिम्टम होंगे गले में खराश। सबसे पहले गले में खराश होगी, गले में खराश के साथ पतली नाक बहेगी, पानी जैसी नाक बहेगी, गले में खराश होना, पानी जैसी नाक बहना, बिल्कुल वाटरी कोराइजा। छींके आना, छींकों के साथ साथ हल्का सा हेडेक होना, और बहुत सारा बदन दर्द होना। तो सर दुखेगा, बदन दर्द होगा, है ना। जब सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा खासकर, तब हल्की सी चिल लगेगी, हल्का सा ठंडक लगेगा। तो जो डीकोल टोटल का हम लोग ऐड देखते हैं, हम लोग ये एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं ना कई ऐसी मेडिसिन का कि ये डीकोल्ड टोटल और ये और वो, एक बंदा कंबल ओढ़ के, ऐसा कंबल ओढ़ के बैठा हुआ है, नाक बिल्कुल लाल है, पानी टपक रहा है, दोनों पैर वो टप के अंदर गर्म पानी में रखा, ये होता है वायरल फीवर। ये दिस इज व्हाट इज नोन एज द वायरल फीवर, है ना। या फिर इसको इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं। ये इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है, और इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन, और ये कम्युनिकेबल होता है। इसलिए हम ये चीज देखते हैं। वायरल की पहचान
पहचान अगर करना हो, तुम्हारे सामने एक पेशेंट आया, बोलो सर इसको वायरल हो गया, पेशेंट तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा है आजकल का, डायग्नोसिस घर से ही करके निकलता, वायरल हो गया इसको, हाउ चाप अच्छी बात है, क्या क्या हो रहा है, बोले सर सर्दी खांसी हो रही है, और कुछ हो रहा नहीं, और कुछ नहीं हो रहा। अगला सवाल तुम्हारा क्या होगा, घर में और किसी के साथ हुआ है, बोले नहीं सर बस इसको हुआ है, कितने दिन से, 6 दिन से। नहीं भाई ये वायरल नहीं है, क्योंकि अगर वायरल होता तो पहली चीज तो ये अकेला नहीं आता, तुम इसके साथ एक या दो और लोग लाते, या तो तुम भी सुरसुराते हुए आते बच्चे के साथ कि सर मुझे भी हो गया, इसको भी है, बीवी को भी है। तो जो वायरल फीवर होता है, जो इन्फ्लुएंजा होता है, दैट इज कम्युनिकेबल। वो घर में एक आदमी को कभी इफेक्ट नहीं करेगा, वो घर में 2 या 3 लोगों को निपटाएगा, या एक के बाद एक निपटाता जाएगा। या तो दूसरी चीज, पेशेंट क्या बोलेगा, सर पहले मेरे को हुआ था, मेरे बाद मैं तो ठीक हो गया, फिर वाइफ को हो गया, अब इस बच्चे को हो गया। या तो ये हिस्ट्री मिलेगी, या तो ये हिस्ट्री मिलेगी साथ में 2-3 लोगों को हो गया। बट ये हिस्ट्री कभी नहीं मिलेगी कि नहीं सब सिर्फ इस अकेले को ही है, इसके अलावा किसी को नहीं है, और इसको भी 6 दिन हो गए हुए। दैट इज नॉट वायरल, दैट इज, वो खांसी सर्दी है, वो अलग चीज है, वो अलग कहानी है। क्योंकि ना इसके अंदर कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री है, ना इसके घर वाले में इससे कोई इन्फेक्शन हुआ है, ये खुद 6 दिन से परेशान है, 6 दिन में इसको कुछ नहीं हो रहा, थोड़ी सी नाक बह रही, खांसी हो रही है, हल्का फुल्का इसको बुखार भी नहीं आया इसके अंदर, तो ये वायरल नहीं है। ठीक है, वायरल के लक्षण अलग होते हैं। तो वायरल के ये सारे लक्षण होते हैं वायरल फीवर के, है ना, कि नाक बहेगी, छींक आएगी, नाक में इरिटेशन होगा, थ्रोट में इरिटेशन होगा, आंख के अंदर भी वायरल फीवर में खुजली चलती है, गले के अंदर खुजली चलेगी, कान के अंदर खुजली चलेगी, हल्का सा हेडेक होगा, हेडेक के साथ साथ सर दर्द जो होगा, उस सर दर्द के साथ साथ बदन दर्द होगा, और लो ग्रेड फीवर होगा। ठीक है, लो ग्रेड फीवर मतलब 99, 100 100 से थोड़ा ऊपर, ऐसा फीवर बना रहेगा, बदन दर्द होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हिस्ट्री में क्या मिलेगा, ये अकेला नहीं मिलेगा अगर एक परिवार में है, या तो इससे पहले परिवार में किसी को हो चुका होगा, या फिर इसके साथ ही किसी को हो रहा होगा। अगर ये सब चीजें मिलती हैं तो ये वायरल फीवर है। और कैसे पता चलेगा वायरल फीवर है, कि ये जितनी भी बातें बताई, इसके साथ साथ अगर आपके मॉर्निंग के पेपर के दूसरे नंबर के पेज में हेडलाइन है कि शहर के अंदर इस वायरल फीवर का डंच लगा और पूरे के पूरे अस्पताल फुल, ये हेडलाइन भी तुम लोगों के शहर में चलेगी। क्योंकि जब वायरल फीवर चलता है तो जो आपके शहर के जो सरकारी अस्पताल होते हैं, जो 2-3 हर शहर में होते हैं, वहां पे लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, क्लिनिक्स भरी रहती हैं। ठीक है, जो छोटे मोटे मंझोले हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल की ओपीडी भरी रहती है। तो ये सारा पेशेंट का डाटा प्लस शहर का ये डाटा, क्योंकि आप डॉक्टर हो, धंधा कर रहे हो, शहर में बैठे हो, आपको पता होगा, अगर ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं तो दिस इंप्लाइज दैट कि आपके सामने जो पेशेंट बैठा है, दैट इज द पेशेंट ऑफ द वायरल फीवर या फिर इन्फ्लुएंजा। ठीक है, अब इसका होम्योपैथिक इलाज के बारे में बात करते हैं। सो द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दिस केस ऑफ द वायरल फीवर या फिर हे फीवर या फिर इन्फ्लुएंजा आर। तो सबसे पहली मेडिसिन होगी वो एक नोसोड है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजीनम। जी हाँ दोस्तों, इन्फ्लुएंजीनम नाम का नोसोड है। इससे 200 पोटेंसी के अंदर परिवार में जितने भी लोग हैं वो सब 5 दिन तक 5 डोज लेंगे। मतलब जो पेशेंट है, अगर परिवार में 3 लोग हैं, 3 में से एक हमारे पास बच्चा एज अ पेशेंट आया, बाकी 2 के अंदर लक्षण दिख रहे हैं, तो तीनों के तीनों 5 दिन तक रोज एक खुराक 5 दिन तक खाएंगे। जितने भी पेशेंट के परिवार में जितने भी लोग हैं इंक्लूडिंग पेशेंट। ठीक है, तो ये तो हमने क्या करा, इसका प्रिवेंटिव और प्रोफाइलेक्टिक दोनों कर दिया है कि ट्रीट भी हो जाएगा पेशेंट कि भाई वायरल जिसको हो गया है तो इन्फ्लुएंजीनम उसको ट्रीट कर देगा, और जो लोग बचे हैं ऊपर वाले की दया से वो बचे रहेंगे, उनके अंदर प्रोफाइलेक्सिस हो जाएगा। अब इसके बाद द मेन कोर्स में जो 2 मेडिसिन है, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द इन्फ्लुएंजा या फिर फ्लू या फिर वायरल फीवर आर। जो पहली है दोस्तों यूपेटोरियम परफोरेटम। बिल्कुल ना यहाँ पे एलियम सेपा काम आएगी तुम लोगों के, ना यहाँ पे पल्सेटिला काम आ पाएगी, ना यहाँ पे तुम्हारे को कोई दुनिया जहान की मेडिसिन काम नहीं आएगी जब तुम्हारे सामने फ्रैंक वायरल फीवर या इन्फ्लुएंजा का केस आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है यूपेटोरियम परफोरेटम 30 पोटेंसी। इससे आपको अपने पेशेंट को 4 गोली 3 बार देना है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज द जेल्सिमियम इन द 30 पोटेंसी। इससे भी अपने पेशेंट को आपको 4 गोली दिन भर में 3 बार देना है, और मात्र आप हार्डली 5 से 7 दिन भी मेडिसिन नहीं चला पाएंगे, और 4 से 3 दिन के अंदर पेशेंट आपका भला और चंगा हो जाएगा। तो ये छोटा सा फीवर जिसके अंदर हमने समझा कि एग्जैक्टली किस चिड़िया का नाम है वायरल फीवर,
वायरल फीवर बाकी खांसी सर्दी कॉमन कफ एंड कोल्ड से किस तरह से वायरल फीवर का डिफरेंशिएट करना है आपको और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाल करके वीडियो को देखने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियोस के अंदर और इस हफ्ते में होने वाले बहुत ज़्यादा धमाकेदार और इन्फॉर्मेटिव 3 लाइव स्ट्रीम सेशन में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।